मैं विधि द्वारा स्थापित सभी नियमों तथा कानून का विधि पूर्वक पालन करूंगा तथा मुझे इस पद पर रहते हुए जीवन का भी बलिदान देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन साहब सुनो तो अब से भैंस तुम्हारी, खूब दूध पियो, बस हमारी चाय का ख्याल रखना। मलाई मार के। सलाम साहब। सलाम साहब। सलाम साहब। भैंस तो मैं लेके जाऊंगा। भैंस भैंस मैं जब से सर में दर्द कर रखा, मुझे पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे कर मैं बेवकूफ भैंस हो गया। तुझे पता है तेरे पास जो भैंस थी वो चोरी की थी, उसकी रिपोर्ट पहले किसने लिखवाई थी? किसने लिखाई थी? यमराज जी ने लिखवाई थी। हाँ, यमराज जी ने लिखाई थी। बेवकूफ समझ रखा है क्या? ये फेल हूँ। यमराज का तो भैंसा था। अब तू हमें क्या करना है क्या नहीं? आज तेरा जब जाएगा सारी अकल बाहर आ जाएगी, तब मुझे पता चलेगा। खड़े होके पुलिस वालों से न करते लल्ला। आज के बाद तू इस थाने तो दूर, इस इलाके में भी दिख गया, नाम बदल दूंगा। साहब मेरे को बचा लो साहब। साहब इन लोगों ने मेरे को बहुत मारा, बहुत पीटा साहब आपके पीछे। मेरे को बचा लो। ये क्या सुन रहा हूं मैं? क्या सुन रहा हो तुम लोग? समझ में नहीं आता? अबे 21वीं सदी के पुलिस वाले हो, कदम से कदम मिला के नहीं चलोगे तो पीछे छूट जाओगे। छुटना चाहते हो पीछे? नो मैं तो क्या हालत की है इसकी? पीट पीट कर। अरे ये भी तो इंसान है, इसकी हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। साहब आपसे बहुत उम्मीद है। आगे से मेरी पीठ पीछे किसी की भी पिटाई नहीं होनी चाहिए, और अगर पीटना ही है तो मेरे सामने पीटो। छोड़ूंगा नहीं मैं आज से। हाँ बिल्कुल मत छोड़ियो, लेकिन पहले जा इसे छोड़ के आ। लगी है? मेरे भी लगी। फिर से बोला था पुलिस से पंगा मत ले मत ले, अब ले ले। आओ आओ, वेलकम वेलकम। साहब है क्या? कौन हो? साहब के रिश्तेदार हो क्या? जी मैं इसी इलाके में रहता हूँ सर, मुझे उनसे मिलना था। वो सब तो ठीक है ताऊ, और ये बताओ मिलना क्यों है? मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी। तो कराओ, हम करेंगे रिपोर्ट दर्ज। वैसे कब तक आएंगे साहब? साहब ना तो मैं भगवान हूँ और ना साहब की मेल साहब, जो बताऊं कब तक आएंगे। सर आप इसे कैसे बात करते? कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। देखिए मुझे उनसे मिलने का पूरा हक है। मना कर रहा हूँ क्या? सेवा करने के लिए चाय पियोगे या पैर दबा दूं? और हाँ, उम्र का जारी कर रहा हूँ ताऊ, वरना साहब वो बचेगा नहीं, और वैसे भी उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं तो चौक पे ही फेंक आया, मेरी शिफ्ट हो गई है ओवर, तो मैं तो जा रहा हूँ। मैं मरने दे साले को, तू अपना ध्यान रख। हाँ साहब, वैसे भी पता ना रोज कितने पैदा हुए हैं। साहब का कुछ पता नहीं है कब तक आएंगे। बड़े अफसरों के 100 काम सुन रहे हो ताऊ? और ये क्या कुछ लिख के लाए हो? जी मैं कुछ लिख के देखो ताऊ, समझदारी से काम लेना चाहिए। लो नहीं लिया,
पानी के मीटर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया ताऊ। अरे ताऊ, ठप्पा लगवाना है ना, जल बोर्ड में लोगे इसकी कॉपी, तभी तो नया मीटर लगेगा, हटके नहीं। चोरी हुआ क्यों लिखा है फिर? ठप्पा लगवाना है तो चोरी की जगह गुम हुआ लिखो। पर हुआ तो चोरी है और आप कह रहे हैं कि गुम हुआ लिखो। सब ये कैसा मजाक है? अरे ताऊ, ये मजाक नहीं है, ये यहाँ का तरीका है। यहाँ तो ऐसे ही होता है, जो कहा है वो कर लो। और मैं ताऊ वो सीरियल देखते थे ऑफिस ऑफिस। हाँ मुसद्दीलाल, जो ऑफिस के चक्कर काटता रहता था, फिर भी उसका कोई काम नहीं होता था। पता है क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो सच्चाई के मार्ग पे चलता था, झूठ का सहारा कभी नहीं लेता था। करेक्ट। गुम हुआ लिखवाओगे तो ठप्पा लग जाएगा, वरना मुसद्दी बन जाओ, मिलेगा। अरे चाय आएगी या नहीं? इसको भी बोला था। अरे रामू, फिर बनोगे मुसद्दी? तो लिखो, मैं तो साइकिल से जा रहा था, मीटर तो पीछे रखा था। मैं तो साइकिल से जा रहा था, मीटर पीछे रखा था। कुछ दूरी पर जाकर देखा, मीटर नहीं था, गिर गया था। ओए, मीटर नहीं था, गिर गया था। अच्छी कहानी, तुम्हारी है ताऊ। लेकिन मैं साइकिल पे कहाँ जा रहा था? अरे मुझे क्या पता? तो मेरे पास तो साइकिल है ही नहीं। अरे स्कूटर, मोटरसाइकिल, बैलगाड़ी कुछ तो होगा। कुछ नहीं है साहब, गरीब आदमी। अरे ताऊ, गरीब हो तो मीटर क्यों लगवा रहे हो? बस बिना मीटर दुनिया पानी पी रही है, तुम भी पियो और मौज लो। देखिए, मैं एक अध्यापक हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, उन्हें सही मार्ग दिखलाता हूँ। अरे मैं नहीं चाहता कि चोरी और झूठ की बुनियाद पर मैं कोई काम करूं। आखिर हर आदमी का समाज और राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। कर्तव्य की बात कर रहे हो ताऊ, तो इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य है इस रिपोर्ट पर ठप्पा लगवाना है ना? तो लिखो, मैं पैदल जा रहा था, सिर पर मीटर रखा था। कुछ दूर चला हूं, ज्यादा होने की वजह से मुझे चक्कर आ गया और मैं गिर पड़ा। मीटर भी गिर पड़ा, हो शायद तो मीटर गायब। अब तो साइकिल का चक्कर भी खत्म ताऊ, पैदल तो ठीक है ना? अरे ताऊ, अबे ये कौन सी कहानी सुना दी तूने? ये तो यही चक्कर खा के गिर पड़ा। अबे फटाफट रिपोर्ट लिख, ठप्पा लगा दे। अच्छा साहब, मैं जा रहा हूँ। बस और इसका भी लेता जाइए। क्या साहब, कभी इसे ले जाओ, कभी उसे ले जाओ। और वैसे भी मुझे बहुत जल्दी है, मेरे बेटे का जन्मदिन है आज, और खिलौने भी खरीदने हैं अभी, तो मैं जा रहा हूँ। मेरा अरे खिलौने को भी ले है जा। तू मेरा। मंगाया था अपने लिए, पर लगता है अब तो ये ताऊ के ही काम आएगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और बूंद बूंद पर लिखा है पीने वाले का नाम। ले ताऊ, पी और जी। उठ जा ताऊ, उठ जा, उठ जा, उठ जा। हिम्मत नहीं आने करते ताऊ, हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। उठ जा, उठ जा, उठ जा, उठ जा ताऊ, उठ जा। हाँ, उठ जा। लग गया ठप्पा। हाँ, लग गया ठप्पा और हो गया मेरा काम। मैं आज इस जगह आया ही क्यों? अरे मेरा दुर्भाग्य, यहां आकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया है, कुछ बिखर सा गया है। क्या कहूं कि आज मैं मर ही गया हूं। मेरा मानना है कि दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यता और प्राचीन संस्कृति वाला देश भारत, जहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों, महापुरुषों, गांधी जैसे महात्मा ने जन्म लिया, और इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र मतलब जनता से, जनता को, जनता के लिए, इस
सब मेरा भ्रम था। यहां बैठे कुछ सुरक्षा प्रहरियों ने आज मेरी सच्चाई, मेरे उसूल, मेरी आत्मा को इस तप्पे के नीचे दफन कर दिया। मेरा मानना है कि नागरिक आजादी है, सम्मान है, मेरा देश है, मेरा समाज है, सब कुछ धुंधला हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब झूठ है। अबे क्या ढूंढ रहा है? हैं? पेन? रुक! ताऊ, अबे गूंगा है क्या? नीचे क्यों बताया? अबे पागल है क्या? देख ताऊ उधर। अबे रुक! तेरे बाप का पेन है, दे इधर! आओ आओ, वेलकम वेलकम। इसकी माँ का हेलो 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 हेलो, वेलकम वेलकम, आओ आओ। अरे स्वागत क्यों कर रहे हो मेरा? और ये आवाज कहां से आ रही है? अरे भाई, बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, सजाया संवारा जाता है। हुआ? आहू, क्या नाम है तुम्हारा? चंद्र प्रकाश। वज्र सूर्य प्रकाश। और माँ का नाम तारा मंडल। मामा का नाम शुक्र और मामी का नाम शनिचरी। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही। अब मैं आसमान से धरती लोक पे आ जा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा। मैंने सुना है तुम मरते हुए आदमी को अस्पताल पहुंचा है। हाँ हाँ, तो क्या करता? हिजड़ों की तरह मेरा मतलब है हिजड़ों की तरह खड़े खड़े देखता रहता क्या? पापा कसम, मम्मी झूठ नहीं बुलवाए, मैंने पहुंचाया उसे अस्पताल। तो इसका मतलब है जब झगड़ा हुआ था तो तू वहीं पे था। हाँ तो कौन उल्लू का पट्टा? मेरा मतलब कौन उल्लू का पट्टा मना कर रहा है? मैं था वहीं पर। और तू झगड़े का मजा ले रहा अरे था। घंटा मजा ले रहा था। मैं तो नहाने के बाद अपने बाल सुखा रहा था। वो बरामदे में अमरूद का पेड़ है, वहां से धूप आती है। लंबी लंबी जिंदगी बना रखी है औरतों की जैसी। शैम्पू करता है? नहीं, मुल्तानी मिट्टी से धोता हूँ। के फेस पे करता हूँ गिरी। हाँ करता हूँ, स्क्रब के बाद, वो भी खीरा और स्ट्रॉबेरी वाला। अरे वो नहीं है। कहाँ पे? नहीं छोड़ूंगा।
सामने हुआ था ना? हाँ साहब, झगड़ा मेरे घर के सामने हुआ था। तो तूने झगड़े वाली जगह पे घर क्यों बनाया? अरे साहब, मैं पहले बनाया था, झगड़ा बाद में हुआ। अबे वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने झगड़े वाली जगह पे मकान बनाया ही क्यों? मम्मी कसम, पापा झूठ ना बुलवाए, पापा ने बनाया था। बाप को लग रहा है? झगड़े में मरे होगे। हाँ साहब, मेरा और पापा का झगड़ा हुआ था प्रॉपर्टी के चक्कर में। साहब, इसकी माँ की यहाँ ये प्रॉपर्टी होती है, ऐसी चीज है, झगड़ा करा देती है। अबे तू रियल एस्टेट का बिजनेस करता है? एक सस्ती सी प्रॉपर्टी मुझे भी दिला दे। बकवास बंद कर। तो तेरे घर के सामने झगड़ा हुआ था, वो क्या हुआ था? साहब, झगड़े के 2-3 ही तो कारण होते हैं। जड़ जोरू जमीन किसी कन्या के चक्कर में हुआ होगा। कन्या, वो भी कुंवारी। अब घटना हुई है उसके बारे में बता। तो सुनो, एक लंबा चौड़ा जिम बिम करा हुआ कसा हुआ आदमी, अरे बिल्कुल आपकी माफी साहब, एक मजबूर आदमी को पीट रहा था। दे मुक्के, दे घुसे, दे लाते, दे घुसन, दे भुसन। अरे घुसंड घुसंड, ओए, चल, चल। अबे फिर तूने क्या किया? साहब, ये सब देख के मेरा खून खोल उठा। अबे आगे क्या हुआ? मैं गुस्से से भर गया। अबे फिर तूने क्या किया? मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। तूने अपनी आंखें कब खोली? मैंने नहीं खोली साहब, अपने आप खुल गई। एक आवाज आई, ओ आइए सीसीटीवी फुटेज दिखाता हूँ। जो मजबूर आदमी पिट रहा था पहले, उसने ताकतवर को चाकू मारा। डरपोक नहीं हो, चल कर गया था, भागा नहीं था। मतलब जो भी है वो अमृत का पेड़ है ना, जहाँ पे तू बाल सुखाता है? हाँ, तो सीसीटीवी कैमरा उसके बीच में ही लगाया, तो इसलिए सही से दिखा नहीं। अबे तो उसके बाद पूरे से अस्पताल पहुंचाया ना? हाँ, मेरा मतलब, मैंने सबसे बोला साहब, अरे भाई कोई से अस्पताल पहुंचा दो, भाई साहब इसे अस्पताल पहुंचा दो, लेकिन किसी ने मेरी बात ही नहीं सुनी साहब। ये दुनिया ऐसी है साहब, कोई किसी का नहीं। अबे पागलों की तीसरी पीढ़ी, चढ़ जा ज्ञान के रथ पे ला के सीढ़ी, चढ़ जा। अबे फिटके मारेगा क्या? अबे आखिर में तूने ही उसे अस्पताल पहुंचाया ना? साहब, पापा कसम, मम्मी झूठ नहीं बुलवाए। जब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैंने अपनी आत्मा की सुनी साहब, और फिर मैंने उसे अस्पताल पहुंचाया। चल भाई आत्मा राम, चल चल। नहीं, अपनी आत्मा को निकलने मत दे। आजा, अंदर आजा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा। साहब, आ रहा है क्या? अबे तू जा रहा है क्या?
चल। आराम का है क्या? हाँ, आराम का ही है। अरे साहब, अरे ये आप हमारी दुकान में बुलाए थे। ये लो। मारो साहब, मारो मुझे। मैं इसी के लायक हूँ साहब, मैं बहुत ही घटिया आदमी हूँ साहब। क्या करूँ साहब, मेरी माँ का बच्चा हूँ ना। आज तक कभी किसी ने प्यार से मारा ही नहीं साहब मेरे को। आप मारो, मारो साहब, मारो मुझे। अब कोई इंसान बुरा नहीं होता, सब परिस्थितियों का खेल है। और हाँ, फिल्में कम देखा कर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। तुम आ रहा हूँ। पियोगे? पियोगे? 100 रुपये निकाल। निकाल 100 रुपये। तू तो गुजार रहा है। और घर पे भूल गया साहब। अरे तुम मेरा पर्स है। तेरे बाप है हम। अबे बचपन में माँ बाप ने झूठ बोलना सिखाया था। एक झूठ बोलने से और 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या कह रहा था? भूल गया। भूल गया था कि रख लिया है। हेलो। हाँ हेलो हेलो। अरे मतलब अदरक भी डलवा देना चाहे मैं। डलवा देना। 100 रुपया और निकाल। डलवाने? हेलो हेलो। आओ आओ। वेलकम वेलकम। ये ठीक नहीं है साहब। तेरा और तेरे मकान का एक साथ झगड़े वाली जगह पर होना शक पैदा करता है, और शक पैदा होने से शुरू होती है केस सुलझने की कड़ी। अरे लाना मेरी छड़ी, डाल इसे अंदर। कहना इसे हथकड़ी, मर्डर तूने किया है। अरे साहब चाय। बहुत मेहनत करते हो साहब। भाई मुबारक हो। चलो चाय। अब तुम्हें मिलेगी फांसी। क्यों? खून मैंने नहीं किया है। अबे कौन कह रहा है कि तूने नहीं किया है? अरे मैं कह रहा हूँ। अबे और कौन कह रहा है? कोई नहीं। तो बस तू ही है कातिल। देख साहब बहुत गुस्से में, और इंसान गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वैसे साहब अच्छे आदमी हैं। अंदर जा और निपटा ले। निपटा ले? क्या निपटा ले? अबे टार्जन। एक नर्सिंग बनकर आया हूं। साहब है हिरण्यकश्यप टाइप के आदमी, और तू मुझे मासूम लगता है। तो मेरे प्रहलाद अंदर जा, साहब को कुछ दे डाकर बचा ले खुद को। भाई हमारे भी तो बाल बच्चे हैं। वैसे तेरे कितने हैं? मेरे नहीं है। अबे जब तेरे नहीं है तो फिर किसके लिए जोड़ रहा है? भाई सब मोह माया है, सब यही का यही धरा रह जाएगा। देख साहब दिल के बहुत अच्छे आदमी है, इसलिए कह रहा हूँ अंदर जा निपटा ले। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे कोई समझ में नहीं आ रहा, तभी तो समझा रहा हूँ मैं। ऊतिया हूँ क्या? अबे मेरा नाम क्या है? क्या है मेरा नाम? नहीं पता। मेरा नाम है
कृष्ण यादव मेरे लिए कृष्ण बनकर आया हूं। साहब है दुर्योधन, द्रौपदी बनकर अपना चीर हरण मत करवा, वरना अभी कहीं मां बहने कर दूंगा। चलो उठ, अंदर जा और निपटा। अबे लो, बैठे चल अंदर। या 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 निपटाना ही पड़ेगा। हम हैं यहां के सिकंदर, जिसको चाहे उसको कर दे अंदर। हाँ सही कर लाऊं साहब। वो उसके घर के सामने मर्डर हुआ था, वो चला गया क्या? अबे अभी कहाँ चला जाएगा, अंदर है साहब के पास। अच्छा, पर साहब उसने तो मर्डर किया ही नहीं। अबे तू उसकी तरफ है या हमारी तरफ है? पुलिस वाला हो क्या ऐसी बातें कर रहा है? रिश्वत देकर भर्ती हुआ है क्या? चीची, छू छू। पर सत्य तो यही है ना कि वो निर्दोष है। तूने देखा है सत्य को? नहीं। तूने देखा है सत्य को? पकड़ के निचोड़ दूंगा। अबे सत्य वत्य कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकल बात यह है कि फांसी निर्दोष को हो या असली कातिल को, सभी में अंश उसी परमात्मा का है। तो फांसी पर ये चढ़े या वो चढ़े, तो फांसी पर कौन चढ़ा? परमात्मा। भाई देख, हम पुलिस वाले किसी में भेदभाव नहीं करते। यही तो पुलिस वालों का मानवतावाद है। वाह, क्या मानवतावाद है। अब बात समझ में आई है तेरी। बेटा तेरा प्रमोशन पक्का। छोड़ दो साहब, बहुत रात हो गई है। सुनो इस रात की सुबह नहीं, जो एक बार यहाँ आ गया ना, वो हमारी परमिशन के बगैर बाहर नहीं जा सकता, समझा? सिकंदर नाम है मेरा, सिकंदर, जिसने सारी दुनिया पर राज करने की ठानी थी। लेकिन उसका अंत क्या हुआ था पता है ना? बुरे काम का बुरा नतीजा। उल्लू के पट्टे, मैं तेरा चाचा तू भतीजा। टाइम वेस्ट मत कर, भरते मेरी झोली पर न खाएगा गोली। बच गया, किस्मत वाला है। जा एंजॉय कर, लाइफ बहुत खूबसूरत है ना, क्यों है ना? लग तो रही है। निपटाने का मतलब क्या होता है ये तो मुझे पता ही नहीं था, यहाँ के पता चला। उसकी मां की आंख। जब आया था तो भरा हुआ था, अब जा रहा हूँ तो खाली है। हाँ श्रीमती जी, कुंडल ले लिए। अरे चैन भी लेके आऊंगा। अरे चाय पिलाओ इनको, अदरक वाली। अरे साहब चाय पी के जाओ। मुझे नहीं मिली तुम्हारी चाय वाली। जब साहब ने कहा है तब तो पीनी पड़ेगी। भाई पुलिस थाने में आए मेहमानों की हम बहुत इज्जत करते हैं। अरे आप ये बारो चाय लाके दे। हाँ, कमाल है, जब आया था तब तू कर रहे थे, अब जा रहा हूँ तो आप साहब चाय, सब माया जाल है। तो समझे, ना खाता ना बही, जो हम कहें वही सही। देख भगवान को कर दिया ना खुश, मिल गई मुक्ति, वरना मिल जाती नहीं। भाई। उस भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो। और भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं? सेवा से। ये गया अंदर, भगवान को प्रसन्न किया, और देखो अब खुद भी कितना प्रसन्न है, वरना फांसी पक्की थी। ये बात तो ठीक है, इसे तो हमने छोड़ दिया और खून हुआ है, तो कातिल को तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो ढूंढ लेगा क्या? ढूंढ। अबे ऐसी हालत में तू कातिल को ढूंढ लेगा? कातिल है, हाँ इसी दुनिया में है। है। अबे तो इतनी बड़ी दुनिया में तू कातिल को ढूंढ लेगा? देखियो, कातिल खुद खींचा आएगा, जैसे पतंगा लौ की तरफ खिंचता हुआ आ जाता है ना, वैसे कातिल भी थाने में खुद खींचा आएगा। और तू अपनी किस्मत पर भरोसा करना सीख। वैसे तेरी किस्मत तो खराब ही है, पर हमारी तो खराब मत कर। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं,
ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। देख आ गया ना। क्या एक्टिंग की, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे अबे तू यहाँ बैठा है और मैं वहां इंतजार कर रहा हूँ कि मेरा यार कब आएगा और शतरंज की बाजी में मैं तुझे कब हराऊंगा। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है तुझे पुलिस वाले उठा लाए। आओ आओ, वेलकम वेलकम। मेरा भी होगा यहाँ चाय पियोगे? मत पीना। तू पी रहा है? तो पी ले। हाँ तो पीऊंगा, एक स्पेशल चाय। सुनो, 2 चम्मच चीनी, अदरक, मुलेठी, तुलसी। और मैं क्या? तू क्या कह रहा था? मैंने चाय छोड़ दी। अब इधर आ, इधर आ। अब बताना यार पता नहीं किस चक्कर में फंस गया मैं। किस चक्कर में फंस गए? यार वो झगड़ा होता है ना फिर के साथ। हाँ तो तेरा उस झगड़े से क्या लेने देना? वो तेरी माँ की, अब तेरे को उस झगड़े में फंसा इन्होंने। तू डर मत, तेरे भाई की बहुत जान पहचान है। सच्चाई को कभी किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए। कितने भी तूफान, कितनी भी परेशानियां आए, उनका डट के सामना करना चाहिए। और सच्चाई झुक नहीं सकती बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। अभी फोन मिलाता हूँ, फोन लो। थैंक यू। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। फोन मिला। अबे किसे मिला रहा है? जग्गा भाई को मिला रहा है। जग्गा भाई, जग्गा भाई। हाँ जग्गा भाई, हाँ जग्गा भाई, कैसे जग्गा भाई? सब खैरियत? अरे मैं बोल रहा हूँ जग्गा भाई, अरविंद। जग्गा भाई मैं क्या कह रहा था, एक बार आपने कहा नहीं था कि कभी कोई जरूरत पड़ जाए तो आपको फोन कर दूं? हाँ जी, अब तो जरूरत पड़ गई। अरे नहीं समझे, नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ी। अरे हमको मिटा सके वो जमाने में तुम नहीं, और हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। मेरे दोस्त को जरूरत पड़ गई। हाँ जी, उसको कुछ ना पुलिस वाले थाने उठाना है और परेशान कर रहे हैं। हाँ क्या करूँ देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, जगह भाई काट दिया, फोन काट दिया। अरे जगह भाई ऐसा क्यों किया? अरे बहुत गलत जगह बैठा हूँ, थाने में बैठा हूँ, संकट में आ जाऊंगा जगह भाई। अब तो काट दिया, ये आपने अच्छा नहीं किया, भगवान माफ नहीं करेगा और मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। जगह भाई ऐसा क्यों किया? ओके जगह भाई, ओके जगह भाई। हाँ जगह भाई आ रहे, जिंदगी जग्गा भाई आ रहे हैं। तुम किधर जा रहे हो? जग्गा जग्गा बजा रखा है सुबह से। पिला दो पिला दो। मिला और किसको फोन मिला रहा है? मिला जग्गा भाई आज बनाओ पता नहीं कौन है ये। कौन हूँ मैं?
साहब ये है, हाँ मैं हूँ। जब इधर की बात आती है ना तो शहर की तरफ आता है। तू तो सीधा थाने में आ गया। मेरा बचना मुश्किल नहीं, नमक तूने। ये पुलिस स्टेशन है, किसी के बाप का घर नहीं। और सुनो, ये वर्दी आपको सरकार ने जनता की हिफाजत के लिए दी है, और जिस कुर्सी को अभी अभी आपने लात मारी है, ये इसी जनता ने खून पसीने की गाड़ी कमाई की है। तो इसकी इज्जत करो और जनता की भी इज्जत करो। झगड़ा हुआ है, तुझे पता है ना? हाँ, इसने बताया था। तूने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं दी? अरे भाई मैं पॉटी कर रहा था। हाथ धोए थे? कैसा सवाल है ये? ऑफ कोर्स धोए थे, ढंग से धोता हूँ। मुल्तानी मिट्टी से? अरे काहे का मुल्तानी मिट्टी भाई? साबुन और पानी से। अबे तो उसके बाद बता देता। तो उसके बाद नहाओ ना। और सुनो एक बात, पागल मत बनाओ। झगड़ा मेरे घर के सामने नहीं हुआ था, उसके घर के सामने हुआ था, और इसने तो इत्तला दे दी थी। क्या उखाड़ लिया? और क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे? झगड़ा मेरे घर के सामने कर लेगा कोई झगड़ा? नहीं बताओ ना, मेरे घर के सामने कोई झगड़ा कर लेगा? अरे मेरे घर के सामने कोई झगड़ा वगड़ा नहीं होता। जहाँ झगड़ा नहीं होता। पता नहीं आप लोगों के दिमाग में, अरे जैसे पूरा हिंदुस्तान मुझसे पूछ के झगड़ रहा है। अरे झगड़ा करने वाले कभी किसी से पूछ के नहीं लड़ते कि कब लड़े, कैसे लड़े, किससे लड़े, कहां लड़े, किसके घर के सामने लड़े, किसके घर के सामने ना लड़े। अरे जिसके घर के चाहे उसके घर के सामने लड़े। और दूसरा, मैं ऊतिया हूं? लोगों से कहूं जाके क्या भाई लड़ रहे हो, मेरे घर के सामने लड़ो? अरे झगड़ा करने वाले किसी के नौकर नहीं होते। और हाँ, ये भी ऊतिया है कि एक तो लड़े, ऊपर से पूछ के लड़े कि कब लड़े, कैसे लड़े, कहां लड़े, किससे लड़े, किसके घर के सामने लड़े, किसके घर के सामने न लड़े। रे जिसके घर के सामने चाहे उसके घर के सामने लड़े, मेरी बला से। और सुनो, झगड़ा करने वाले किसी के नौकर नहीं होते, अपने मन के राजा होते हैं, जहां चाहे वहां लड़े। लेकिन तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि हम भी यारों के यार हैं। आज से, आज शपथ मां कसम, पूरे भारत में घूम घूम के लोगों से कहा करूंगा कि हाँ भाई, लड़ रहे हो, लड़ रहे हो, लड़ रहे हो तो मेरे घर के सामने लड़ना इंस्पेक्टर साहब को अच्छा लगता है। कोई और ख्वाहिश, कोई भी, कैसी भी कोई और ख्वाहिश है तो बता दो, मां कसम वो भी पूरी कर दूंगा। अभी अभी बताया था ना, यारों के यार हैं हम। माँ कसम तेरी तो ऐसी अरे साहब, आपका हो गया, आप जाइए और इसे भूल जाइए। नमस्ते साहब। अरे सुन, मैं जा रहा हूँ। कहा? घर। किसके घर? अरे अपने घर। क्यों? बस मेरा हो गया, तेरा हो जाए तो तू आ जाना। क्या हो गया? वो बता देंगे। और सुन, जल्दी आइयो, शतरंज खेलना है।
सुन हाँ काले मोहरे मेरे अरे वो तो हमेशा से तेरे हैं भाई। अरे हाँ? जिंदगी की शतरंज के खेल की तरह काले हो या सफेद खेलना आना चाहिए। खेलेगा? अबे खेलेगा तो तब ना जब यहाँ से बच के जाएगा। तेरी जिंदगी की डोर हमारे हाथों में। दे हमारा साथ वरना ये तेरी शय और ये तेरी कुत्ते की पूंछ को कितने भी सालों तक जमीन में दबा के रखो, निकालने पर निकलती टेढ़ी की टेढ़ी है। अबे इसका क्या मतलब है? मतलब तुम नहीं समझ सकते इंस्पेक्टर। मतलब ये है कि सत्य सदैव सत्य ही रहता है। तुम जैसों के कहने से सत्य असत्य नहीं हो जाता। जैसे तुम्हारे कह देने मात्र से मैं दोषी नहीं हो जाता। कानून भी यही कहता है कि 100 दोषी भले ही छूट जाए, एक भी निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। इस कहावत को मैं बदलूंगा। किसे धमकी दे रहे हो इंस्पेक्टर? मुझे अर्थात इस नश्वर शरीर को? यह शरीर तो वैसे ही नष्ट होना है और यह आत्मा अमर है। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि से जला सकती है, न जल ही से भिगो सकता है, न वायु से सुखा सकती है। तुम मेरा कुछ नहीं कर तमाम सबूत और चश्मदीद गवाहों के बयानात से ये साफ जाहिर होता है कि मुलजिम अरविंद गुप्ता ने बेरहमी से एक भारतीय नागरिक राहुल सक्सेना का कत्ल किया है। लिहाजा ताज़राते हिंद और भारतीय दंड संहिता की दफा 302 के मुताबिक अदालत इस नतीजे पर पहुंची है अरविंद गुप्ता पर जुर्म साबित करती है और उसे मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का फरमान सुनाती है। पिंटू, अरे पिंटू बेटा ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, देखो यहाँ नहीं खेला करते, ये पुलिस थाना है, यहाँ हम खेलते हैं। तुम जाओ पार्क में जाओ। गुड बॉय। पिंटू, अरे नहीं
देना। भाई देखो, पुलिस थाना पुलिस वालों के लिए मंदिर हो गए हैं, और मंदिर में रहते हैं भगवान। भगवान से मिली है माया, और माया से मिली है रोजी रोटी। जितनी मेहनत उतनी कमाई। ऑन द टेबल, अंडर द टेबल, राउंड द टेबल। रावण को देखा है आपने? हैं? रावण को देखा है आपने? हाँ, मैं हूँ रावण। ये कुंभकर्ण, देख लड़ाई में इसकी हालत क्या हुई। वो विभीषण और वो मेघनाथ। अबे ये पुलिस थाना है, पुलिस थाने में रावण ढूंढ रहा है। पीटा है क्या? हैं? अबे इसे इतना भी नहीं पता रामलीला खत्म हुए कितने दिन हो गए। रावण जल गया। जल गया रावण? जल गया रावण? कैसे? कब? कहाँ? किसने जलाया रावण? अरे इन पुतलों को जलाकर आप समझ रहे जल गया रावण? अरे ऐसे जलते होंगे रावण। अबे तो कैसे जलते हैं रावण उल्लू के पट्टे? और तू हमें सिखाएगा जलाना? हम ही जलते हैं, हम ही जलाते हैं। हम ही है रावण, हम ही है राम। तू दिमाग मत खराब कर, ये बता क्या है तुझे काम? अरे पता भी है जनाब आपको, हमारे समाज में कितने तरह के रावण है। मैंने देखा है रावणों को। मैंने मेरी बच्ची बलात्कार हुआ जनाब उसका। बलात्कारी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। उनको पकड़ने की जिम्मेदारी आपकी है जनाब, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, कोई एक्शन नहीं लेते। आपका तो कुछ नहीं जाता जनाब, किस्ती आम चलता है। कुछ करिए जनाब। ये लीजिए, मेरी बेटी का है, उसके लिए खरीदा था जनाब, आपके कुछ काम आएगा। अरे अब क्या ढूंढ रहे हो? अरे जनाब अपने अंदर के रावण को ढूंढ रहा हूँ। रावण अंदर हो या बाहर, समाज को परेशान ही करता है रावण। अरे होता क्या है रावण? रावण होता है हमारे समाज की बुराइयां, कुरीतियां, रूढ़िवादिताएं, मानसिक विकृतियां, हमारी सड़ी गली सोच, सड़ी गली परंपराएं। ये होता है रावण। इन सबको हमें नष्ट करना होगा। आप देखना, हम सब मिलकर एक दिन रावण मुक्त समाज बनाएंगे। हर तरफ राम ही राम होंगे, ना किसी का भय होगा, ना किसी का आतंक। सुख होगे, शांति होगी, समृद्धि होगी। हम रावण मुक्त समाज बनाएंगे, हम रावण मुक्त समाज बनाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की। चारों तरफ
लूटमार हो रही है, कहीं मर्डर हो रही है, इन सबसे जनता को आप ही बचा सकते हैं। ये आपका कर्तव्य और धर्म है। हाँ यार, कह के तो सही गया है। अगर अपराधियों को हम नहीं पकड़ेंगे तो कौन पकड़ेगा? समाज का सारा दार मदार तो हमारे ऊपर ही है और उस समाज का हिस्सा तो हम भी हैं। भय मुक्त समाज सबके हित में। आहू, जमाना बदल रहा है, हमें भी बदलना चाहिए। जब जागो तब सवेरा। चलो। To be a truly scintillating performance which actually reminded me of the auspicious time everyone of amongst us have secretly been waiting for, the Ram Rajya. Can we please have a big round of applause for that great performance? I was expecting a bit louder one, especially for that, yeah, okay, I can't imitate it. Now, we have a theatre group Fourth Wall which just now presented such a great performance. And every year, IIT students organize this fest on the brand sponsor it, but it is actually performances like these which make it more remarkable. So, on the part of Rendezvous 2016, I would like to felicitate the theatre group Fourth Wall by giving them a token of thanks, which would act as a token of gratitude from our side and a great experience for the audience and the theatre group. Can we please have the theatre group on the stage? Can we have a big round of applause? Congratulations to all the crew members, the director and the actors. Please keep on making such good acts and entertaining us. Thank you. Thank you for being a part of Rendezvous 2016.